बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं जिनके बारे में हम दोबारा से रिवीजन टॉपिक जो है वो अपने देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी वो हमारे पास था कि हमारे पास जो मैथमेटिकल के इंटरफेसेस हैं वो बेसिकली टू इंटरफेसेस हैं। पहला इंटरफेस जो है वो आपको याद होगा, हमने कहा था कि नोटबुक इंटरफेस है। दूसरा टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। तो जो नोटबुक इंटरफेस है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के लिए, लेकिन जब आप थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड कर जाए मैथमेटिक्स को और आपको लगे कि आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसकी कमांड्स को, तो आपको टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस भी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास बड़ा सिंपल मेथड है कि हम स्टार्ट के बटन पे जाएंगे, वोल्फ्राम मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे और वहाँ से मैथमेटिक्स का 9 को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स कर्नल को या टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस को, कर्नल और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस आप ये समझ लेंगे एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है। जब हमने इन्हें स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट वोल्फ्राम मैथमेटिक्स यहाँ तक तो हमारी चीज़ें जो है वो कॉमन रहेंगी, वो सेम रहेगी। लेकिन जहाँ पे पहले हमने मैथमेटिक्स 9 स्टार्ट किया था वहाँ पे हम मैथमेटिक्स 9 कर्नल को स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे सामने टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा और उसको हम यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद अगेन हमने बात की कि नोटबुक और टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस स्टार्ट करने के लिए नोटबुक के लिए मैथमेटिक्स, टेक्स्ट बेस के लिए मैथ, एग्जीक्यूट कमांड्स को करने के लिए नोटबुक में हम शिफ्ट प्लस इंटर को यूज़ करते हैं, जबकि टेक्स्ट बेस में या कर्नल में हम सिर्फ इंटर को यूज़ करेंगे। एग्जिट करने के लिए हमें क्विट मेन्यू को चूज़ करना पड़ता है नोटबुक में, लेकिन अगर हम टेक्स्ट बेस में हो तो हम कंट्रोल प्लस डी से इसे क्विट कर सकते हैं, या फिर कमांड है क्विट की, उसके थ्रू भी हम इसे बंद कर सकते हैं जब हम फाइल पे काम कर रहे हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पे आपको पता है कि सिंपल मेथड है, हम वैल्यूज़ को एंटर करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारी ये वैल्यूज़ एग्जीक्यूट होके हमें क्या दे देती हैं, एक आउटपुट दे देती हैं, एक आंसर दे देती हैं। हम सिर्फ इनपुट करते हैं, उसके बाद इनपुट और आउटपुट का सीक्वेंस और उनकी नंबरिंग जो है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुद से करता है। उसके बाद न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में हमने देखा था कि एडिशन के लिए प्लस का साइन, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिवाइड के लिए डिवाइड का साइन, और मल्टीप्लाई के लिए हमने देखा था कि या तो हम वैल्यूज़ के दरमियान स्पेस दे लें जिन्हें मल्टीप्लाई करना है, या वहाँ पे स्टेरिक लगा लें, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के लिए हम अपर कैप को यूज़ किया करते थे, और मल्टीपल जब हम ग्रुप्स में कुछ वैल्यूज़ को सॉल्व करना चाहते थे तो वो भी हमारे पास पॉसिबिलिटी मौजूद है। नोट में हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखा हुआ है कि या तो आप स्पेस दे दें वैल्यूज़ के दरमियान या स्टार का या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या होगा, वो मल्टीपल आएगा। उसके बाद एग्जैक्ट रिजल्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, और अप्रॉक्सीमेट भी। मसलन 2⁻100 हम इसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें सॉफ्टवेयर देगा, लेकिन इस रिजल्ट की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कैलकुलेशन को नेक्स्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से कि हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट दे दे, और अप्रॉक्सीमेट के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ के बाद $\n लगा देते हैं। या आपको पता है कि दूसरा मेथड क्या था कि आर्गुमेंटल ब्रैकेट से पहले यानी कि n को पहले लगा के उसके बाद आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स, और यहाँ पे जो है वो अपनी वैल्यू लिख दें। यहाँ पे हम 2⁻100 लिख देते हैं तो फिर भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास था कि मैथमेटिक्स जनरली हमें क्या करता है, एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, लेकिन जब हम अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट की तरफ जाना चाहें तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है $n को। और इसके लिए मैंने आपको दूसरा मेथड बताया कि कैपिटल N एज अ फंक्शन, और उसके बाद आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है वो अपनी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, जिसके बाद आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास आपके
जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स है वो उस वक्त तक आते हैं जब तक आपकी वैल्यू में, आपकी इनपुट के अंदर कोई डेसिमल वैल्यू ना आ जाए, कोई डेसिमल पॉइंट ना आ जाए। जब आपके पास डेसिमल वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर आपको अप्रोक्सीमेट रिजल्ट दिया जाता है। जो पहले आप /n लगा के यूज करते थे, अब वो बगैर /n लगाया आपके सामने शो कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन थे। स्क्वायर रूट किसी चीज का लेने के लिए हम SQRT का फंक्शन यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए EXP का, इसी तरह लॉग के लिए, लॉग बेस वाले के लिए साइन कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, फैक्टोरियल के लिए, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स के लिए। अगर हमने किसी के प्राइम फैक्टर्स देखने हो तो उसके लिए फैक्टर इंटीजर n की जगह पे हम वो वैल्यू लिखेंगे, उसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। एब्स को चेक करना हो, राउंड ऑफ करना हो, किसी चीज़ को मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज लेनी हो किसी भी लिस्ट में से या किसी भी सेट में से, किसी का मॉड चेक करना हो या रैंडम वैल्यूज को पिक करना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास है जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। ये कॉमन है जो हम डेली क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। अब जब हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, जो हमने कॉमन फंक्शंस बात किया, तो सबसे पहले फंक्शन की पहचान क्या है कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ होगा। उसके बाद हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और अगर आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो /n आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास है कुछ फंक्शंस के बारे में डिटेल सी, जिनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने कुछ सिंबॉलिक मैथमेटिका की बात की थी, कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात की थी, लाइक पाई 22/7, ई डिग्री, जब हम किसी वैल्यू को डिग्री में देखना चाहते हैं, खासतौर पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो पाई/1/t। उसके बाद आयोटा के लिए आई इन्फिनिटी। उसके बाद ये अब बिल्ट इन फंक्शन है अगेन, तो हमें पता है कि इनमें से हर एक कांस्टेंट का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। जिस तरह ये देखें, डिग्री ऑफ प्रिसीजन आपके सामने है कि पाई की हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं, हमने n यूज कर लिया कि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए कहाँ तक, 30 तक, यानी कि पहली 30 वैल्यूज हमें चाहिए पाई की, 22/7, और उसका आंसर जो है वो 30 डिजिट्स तक चाहिए। इसी तरह स्क्वायर रूट 7 हमने देखा, n लगा लिया हमने पहले, तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसकी अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। ये n यहाँ पे मौजूद है। स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं 7 का, और इसमें कितने डिजिट्स तक आंसर चाहिए, 10 डिजिट्स तक आंसर चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 डिजिट्स तक जो आपका आंसर है वो आपके सामने आ चुका है। तो ये हमारे पास है डिग्री ऑफ प्रिसीजन को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने डिग्री तक या कितनी वैल्यूज तक आप उसको प्रिसाइज आंसर को देखना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रीवियस रिजल्ट्स को चेक करने के लिए हमने कहा था कि हम परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, जितने प्रीवियस रिजल्ट्स देखने हो उतने परसेंटेज की वैल्यू, और अगर हमने n की बात करनी हो, nth रिजल्ट देखना हो, तो हम परसेंटेज n को यूज करते हैं, तो हमारे पास nth वैल्यू जो है वो यूज हो जाती है। उसके बाद ये नीचे देखें, हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, न्यूमेरिक आंसर आया, ये उसकी प्रीवियस वैल्यू जो है आउटपुट वो 10 है। इस 10 को हम यूज करेंगे और हम नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी आएगी, उसमें प्रीवियस आंसर को ऐड कर। उसके बाद ये सारी चीज़ें तो वो थी जो हमने तकरीबन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। अब हमारे पास है कि वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल को डिफाइन कैसे करना है। x इक्वल टू वैल्यू, यानी कि x एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं। एक्स वाई इक्वल टू वैल्यू का मतलब है कि हम एक सेम वैल्यू x और y दोनों को असाइन कर देते हैं। अब अगर हमने इन्हीं वेरिएबल्स में कोई और वैल्यू रखनी हो, कोई और वैल्यू असाइन करनी हो, तो आप क्या करेंगे, x को क्लियर करेंगे। और क्लियर करने का तरीका क्या है, ये लाजमी नहीं है x हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो उस वेरिएबल को क्लियर करने का मेथड बड़ा सिंपल है कि आप उस वेरिएबल के बाद इक्वल डॉट लगा देंगे या क्लियर को यूज करेंगे। क्लियर के एक बिल्ट इन फंक्शन है, और उसके बाद आर्गुमेंटल ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल लिख देंगे जिसकी वैल्यू आप क्लियर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ
नोट्स हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिका केस सेंसिटिव है। जो कैपिटल में है उसे कैपिटल में लिखें, जो स्मॉल में है उसे स्मॉल में लिखें। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी फंक्शन को स्मॉल लेटर्स में लिख दें और आप सपोज करें कि मैथमेटिका चल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, ये केस सेंसिटिव है। अब बिल्ट इन फंक्शन से कंफ्यूजन खत्म करने के लिए जो अपने फंक्शन आप यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे उन्हें हमेशा लोअर लेटर से, लोअर केस लेटर से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अपर केस लेटर्स जो है वो स्पेसिफाइड है बिल्ट इन के लिए। एक्स वाई का मतलब क्या है? एक्स टाइम वाई, मल्टीप्लाई के लिए। जबकि अगर इनके दरम्यान में स्पेस खत्म कर दी जाए तो इसका मतलब है एक्स वाई एक वेरिएबल का नाम है। 5x का मतलब क्या होगा कि 5 टाइम्स x, जिनके 5 और x जो है वो 5 टाइम x एज अ हमें शो होंगे फंक्शन के अंदर। इसी तरह लिस्ट्स को हम पहले भी देख चुके हैं। लिस्ट हम कहते किसे हैं? कलेक्शन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट। इसी तरह बीईसी के नाम से एक वेक्टर जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, एक वेरिएबल, उसके अंदर कोई वैल्यू रखी। अब उस वेरिएबल के ऊपर जो वेक्टर के नाम से है, बीईसी के नाम से हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनके नतीजे में क्या हो रहा है कि हमें आंसर्स आ रहे हैं, हमें वैल्यूज आ रहे हैं। इसके अंदर देखिए हमने पहले क्या किया, सिंपल उसको स्क्वायर ले लिया, फिर उसको डिवाइड कर लिया, फिर वेक्टर की जो सेकंड वैल्यू थी वो हमने चूज कर ली। वेक्टर के अंदर सेकंड वैल्यू 4 थी, वो हमारे पास आ गई। उसके बाद हमने पार्ट का फंक्शन यूज किया वेक्टर में और उसकी फर्स्ट वैल्यू देख ली, तो वेक्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो 2 था, तो ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। ये बातें हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी, मैंने रिवाइज कर दी आपके लिए। इसके बाद हमारे पास ग्राफिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ग्राफिक्स में आपको पता है कि हम एक्सिस का बड़ा ख्याल रखते हैं। सपोज करें कि हमने एक सर्कल ड्रा करना है और उसके अंदर सारे एक्सिस को यूज करना है। अब यहाँ पे एक्सिस का फंक्शन इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि हम एक्स वाई जी एक्सिस पे ये सर्कल में समटाइम्स एक्सिस को देखना चाहते हैं, समटाइम नहीं देखना चाहते। अगर आप एक्सिस को देखना चाहते हैं तो एक्सिस ट्रू होंगे, अगर एक्सिस को नहीं देखना चाहते तो एक्सिस फॉल्स। मसलन 3D आपको सिलेंडर डिजाइन करना चाह रहे हैं 3D का, तो एक्सिस ट्रू, आपको एक्सिस शो होंगे। अगर आप फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अगेन हम साइन एक्स को प्लॉट करना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू 0 टू 2 है, एक्स एक्सिस उसके जो है एक्स को हमने ट्रू कर दिया, वाई को फॉल्स कर दिया। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस शो होगा, वाई एक्सिस शो नहीं होगा। इसी तरह एक्स वाई को हमने फॉल्स किया, सिर्फ जी को ट्रू किया, इसका मतलब क्या है कि हमें जी जो है वो शो होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये देखिए नीचे हमने एक्सिस स्टाइल्स में ऑरेंज 12 हमने एक्सिस स्टाइल्स जो है वो बता दिए। तो ये अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हमारे पास ये चीज़ें किस तरह से शो होती है। उसके बाद विजुअलाइजेशन फंक्शंस होते हैं। जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास सबसे पहले स्टाइल्स आते हैं, स्टाइल के अंदर कलर्स होते हैं, उनकी थिकनेस होती है, पॉइंट साइज होता है, ओपेसिटी या उसकी डार्कनेस होती है। इसके अलावा एलिमेंट्स की अपीयरेंस एंड शेप आपके पास होती है स्टाइल के अंदर। लेबल्स के अंदर टेक्सचुअल लेबल्स होते हैं या टूल टिप्स होते हैं। इसके अलावा लेजेंड्स होते हैं। लेबल्स के बाद हमारे पास इंटरेक्शंस आती हैं लाइक बिल्ट इन हाईलाइटिंग इफेक्ट या यूज एलिमेंट्स फॉर बॉटम पॉपअप विंडो एंड अदर इवेंट्स। ये सारी की सारी इंटरेक्शन मौजूद होती हैं। इसी तरह मेटा डाटा, इसके अंदर हमारे पास रैपर्स यूज होते हैं जिनके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन रैप हुई होती है। इसके अलावा हम चार्ट का एलिमेंट फंक्शन यूज करते हैं उसकी अपीयरेंस को कस्टमाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी, इन्हें हम अब एक दफ़ा अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू देख लेते हैं ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। बाकी सारी चीज़ें हमारी वही हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। सिर्फ यहाँ पे ग्राफिक्स वाला जो टॉपिक है हमारा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था। रिवाइज करवाने का पर्पज़ ये था ताकि अगर आप में से किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया या किसी का कोई टॉपिक रह गया था तो हम उन चीज़ों को अच्छी तरह देख लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सॉफ्टवेयर। उसमें हमने ग्राफिक्स की जो हमारी कमांड्स हैं उन्हें यूज़ करना है। लाइक हमने पहले बात की कि हम एक
सर्कल जो है वो बनाना चाह रहे हैं जिसके सारे के सारे एक्सिस ट्रू होने चाहिए। ये देखें, ग्राफिक्स का आपके पास फंक्शन है, आप एक सर्कल ड्रा करना चाह रहे थे जिसके अंदर देखें आपके सारे के सारे एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो सारे आपने क्या किया हुआ है, ट्रू किया हुआ है। और ट्रू करने का मतलब क्या है कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों शो हो रहे हैं। अगर आपने शो नहीं करना चाहते तो आप सिंपली क्या करेंगे, इन्हें फॉल्स कर देंगे। इसी तरह हमने 3D ग्राफिक्स के लिए बात की, तो 3D के लिए हमारे पास जो कमांड थी, हम एक सिलेंडर बनाना चाह रहे थे सारे एक्सिस को ट्रू करके। ये देखें एक्स वाई और जी एक्सिस, ये आप इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे डायरेक्शन में आप इसे इसकी 3D सिमेट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर सिंपल आप अपना कर्सर लाएं और इसे पकड़ के रोटेट करें तो आप इसे 3D इमेज के तौर पर भी देख सकते हैं। तो ये अगर आपकी एक्सिस ट्रू है तो आप इसे 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। अगर आपके एक्सिस ट्रू नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि आप इसे नहीं देख सकेंगे। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम एक्स एक्सिस को देखना चाहें और वाई एक्सिस को ना देखना चाहें तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगा। तो हमने अभी बात की है कि जो एक्सिस हमने नहीं देखने होंगे हम उनको फॉल्स कर देंगे। लाइक आपके सामने कमांड है साइन एक्स की, इसके अंदर हमने एक्स एक्सिस को ट्रू किया हुआ है, एक्स एक्सिस हमें नजर आएगा, लेकिन देखिए वाई एक्सिस नहीं है। अब सपोज यहाँ पे मैं वाई एक्सिस को भी क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ। ये मैंने वाई एक्सिस को भी ट्रू कर दिया तो ये देखिए हमें वाई एक्सिस भी शो होने लग गया, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। अगर यहाँ पे मैं वाई एक्स एक्सिस को फॉल्स कर दूंगा, ये देखें, तो एक्स एक्सिस जो है वो मुझे शो नहीं होगा। ये देखें अब जब मुझे वाई एक्सिस हो रहा है। तो ये होता है कि आप एक्सिस को कहाँ पे ट्रू करना चाहते हैं, कहाँ पे फॉल्स करना चाहते हैं, कौन सा एक्सिस देखना चाहते हैं। तो ये आपकी ग्राफिक्स कमांड्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे के सारे फंक्शंस, जिन्हें आप यूज़ करेंगे किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। ये देखें आपने एक 3D प्लॉट किया जिसके अंदर आपने क्या किया, एक्स एक्सिस भी फॉल्स है, वाई एक्सिस भी फॉल्स है, जी एक्सिस ट्रू है। अब सपोज मैं एक्स एक्सिस को भी ट्रू कर रहा हूँ और अब देखें कमांड, अब आपका एक्स एक्सिस भी ट्रू हो गया। अब वाई एक्सिस को भी ट्रू कर देते हैं तो आपके पास वाई एक्सिस की वैल्यूज भी शो नहीं, यानी कि आपके पास फिर तीनों एक्सिस की जो वैल्यूज है, ये देखिए 1, 2 और 3। आप अगर नोट करें तो ये देखें 1 ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस और ये थर्ड एक्सिस, आपके पास तीनों एक्सिस की वैल्यू शो हो रही है। फिर एक दफ़ा अपनी चीज़ों को समझने के लिए मैं ये देखें एक्स एक्सिस को फॉल्स कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा हूँ, फॉल्स कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने फॉल्स कर दिया। अब देखें एक्स एक्सिस की वैल्यूज यहाँ से क्या हुआ, मिस हो गई है, एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ से खत्म हो गई है। अब इन वैल्यूज के खत्म होने का मतलब क्या है कि हमने वहां से एक्सिस को फॉल्स कर दिया। ये देखें ये एक्स एक्सिस यहाँ से खत्म हो गया। तो इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस को फॉल्स कर देंगे तो वाई एक्सिस खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहानी थी कि किस तरह से हम एक्सिस को शो कर सकते हैं या उन्हें हाइड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एक्सिस और फॉल्स एक्सिस। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप ग्राफ बनाना चाहें, 2D ग्राफ के लिए सिंपल ग्राफिक्स कमांड, 3D ग्राफिक्स के लिए ग्राफिक्स 3D कमांड, किसी फंक्शन को प्लॉट करना हो तो प्लॉट की कमांड, और अगर 3D में प्लॉट करना हो तो प्लॉट 3D, और उसके बाद एक्सिस के बारे में बताना होता है हमें कि हमारे पास एक्सिस जो है वो कौन से हम ट्रू कर रहे हैं, कौन से देखना चाह रहे हैं और कौन से नहीं देखना चाह रहे। इसी तरह अगर हम एक्सिस स्टाइल्स के बारे में बात करें तो ये देखें, ये आप एक्सिस स्टाइल आपने ऑरेंज किया था, यहाँ पे आप सपोज मैं कहता हूँ कि मैं ग्रीन कर देता हूँ, और ये मैंने एक्सिस स्टाइल जो है वो ग्रीन कर दिया। ये देखिए ये आपके एक्स और वाई एक्सिस ग्रीन हो गए। तो ये आप जब भी करेंगे, सपोज यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, ये आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप एक्सिस अपना जो है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके स्टाइल को।
तो ये हमारे पास था। और इसके अंदर देखें हर ग्राफ के बाद जो भी आपने ड्रा किया है, मसलन ये ग्राफ हमारे पास बना, तो हमारे पास इसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो हम चेक कर सकते हैं अपने ग्राफ के अंदर। ग्राफिक्स की कमांड को यूज करके तो ये हमारे पास था आपका आज का टॉपिक। ये देखें, आप इसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइंग टूल चेक कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास थी ग्राफिक्स के बारे में। अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो